अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर स्नैपिंग द चैट टुडे। स्नैपचैट बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, मगर यूथ के साथ बेइंतहा पॉपुलर है। आपने अक्सर देखा होगा या नहीं देखा होगा तो देखिएगा ज़रूर। आपको तस्वीरें मिलेंगी, वो अजीब अजीब कान निकले होते हैं, ज़बानें बाहर निकली होती हैं और फ़न तरीके से वीडियो और कंटेंट जो है वो ऊपर पड़ा हुआ होता है और लोग जो है वो स्नैप करते रहते हैं एक दूसरे को। इसमें जो मज़े की बात है स्नैपचैट की वो ये है कि इसकी ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम होती है, थोड़ी देर रहता है और फिर हवा में उड़ जाता है, यानी कि कंटेंट ख़त्म हो जाता है। इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड कंटेंट। मगर इसके साथ साथ जो स्नैपचैट की स्टोरीज़ हैं वो इंस्टा स्टोरीज़ की तरह ये भी पॉपुलर हैं, बल्कि शुरू ही इधर से हुई थी कि आप एक लॉन्गर ड्यूरेशन की पूरी अपनी एक कहानी बताते हैं। आप बताते हैं लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और लोग जो है वो पूरी कहानी एक छोटे से ड्रामा के एपिसोड की तरह देखते हैं और फिर वो भी ख़त्म हो जाती है। वो कहानी जो है वो 24 घंटे के लिए रहती है। बहुत सारे जो यूथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केटिंग करते हैं यूथ को, आपके बहुत सारा जो फूड है, ड्रिंक्स हैं, कपड़े हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें बेसिकली आप यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो जो कंपनीज़ हैं उनके स्नैपचैट के चैनल्स हैं और वो इसी तरह अपने ऑडियंस के साथ, अपने यूथ के साथ स्नैपचैट करती रहती हैं, कॉन्वर्सेशंस करती हैं, एक डायलॉग रखती हैं कि आप क्यों हमारे पास आएँ, क्यों हमारी चीज़ दें, और उनको एंटरटेन भी करती हैं तो वो बार बार उनके पास भी आते हैं। स्नैपचैट के लिखने वाले लोग बहुत कम हैं, मगर उनकी डिमांड काफ़ी है। तो अगर आप ये आर्ट सीख चुके हैं या सीखते हैं और इसके लिए लिखना जानते हैं तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बन जाती हैं। अगेन एज आई सेड, पर्सनैलिटीज़ भी आपको जॉब्स दे सकती हैं और ब्रांड्स भी आपको जॉब दे सकते हैं लिखने के लिए, उनके लिए। और स्नैपिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड राइटिंग, वेरी क्रिएटिव वे ऑफ राइटिंग। तो अगर क्रिएटिव राइटिंग में आपका इंटरेस्ट है तो इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, हैव फन विद इट एंड मेक श्योर दैट व्हाइल यू आर हैविंग फन विद इट आप अपना मैसेज भी अक्रॉस दे सकें और लोगों को बता भी सकें। तो थोड़ी सी ग्लॉसरी आपके साथ या स्नैपचैट लिंगो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जब लोग आपको जॉब देंगे ना तो वो साथ में ये भी कहते हैं कि वो अपनी ज़बान इस्तेमाल करेंगे, स्नैपचैट की ज़बान इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि वो ज़बान क्या है, जब वो लोग बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। स्नैप, कोई भी फ़ोटो या वीडियो जो कि आपने अपने कैमरे या किसी डिवाइस से ली हुई हो और एक प्राइवेट बंदे को, अपने दोस्तों को जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको भेजी हो, या पब्लिकली एक स्टोरी के तौर पे आप रिलीज़ करें। स्टोरी यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ स्नैप्स, यानी कि एक कहानी, एक सीरीज़, एक छोटा सा एपिसोड जो है वो 24 घंटे के लिए रहता है। और बेसिकली ज़्यादातर जो आपके ब्रांड्स हैं वो अपना कंटेंट जो है वो इसी तरह शेयर करते हैं। कोई फ्रेंड जो है वो बेसिकली आपका फ्रेंड वो है जो कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होता है, और वो लोग हैं जो कि आपकी जो प्राइवेट मैसेजेस हैं वो देख सकते हैं। फॉलोअर यानी कि एक बड़ा सा नेटवर्क होता है आपके, वो सिर्फ स्टोरीज़ देख सकते हैं और आपके पर्सनल स्नैप्स नहीं देख सकते हैं। तो जब हम लिखना शुरू करते हैं स्नैपचैट के लिए और हम कहते हैं कि जी इसके लिए लिखना कैसे है, हम कैसे लिखना चाहिए, तो हमें सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में रखना चाहिए, जैसे कि ज़्यादातर अब सोशल मीडिया का कंटेंट या ऑनलाइन कंटेंट है, कि इसमें ये बेसिकली एक फ़ोटो और वीडियो ऐप है। इसमें या आप ख़ुद बोल रहे होते हैं या एक तस्वीर भेजते हैं। मगर इसमें अब हम ये भी देख रहे हैं साथ साथ कि जब हम एक वीडियो लिखते हैं, बनाते हैं या तस्वीर भेजते हैं, साथ में हमें टेक्स्ट देना ज़रूरी है। मगर इसके स्पेशलाइज्ड टेक्स्ट हैं, मज़े के फ़ॉन्ट्स हैं, मज़ाहिया किस्म की चीज़ें हैं, सीरियस कुछ भी नहीं है। और सीरियस जो है वो भी एक बार आ जाती है, उस पर वाइट टेक्स्ट आता है, दैट्स एज सीरियस एज इट गेट्स। बहुत ज़्यादा आप इस पर नहीं लिख सकते, लंबी कहानियाँ नहीं लिख सकते। You have to be short. Typing captions on top of snaps is great, but it's no fun if there are no emojis and doodles. यानी कि emojis और doodles जो हैं जो आप ख़ुद बना सकते हैं, बिल्कुल पेन पे या उंगली के ज़रिए या पेन के ज़रिए आप जो डूडलिंग कर सकते हैं अपनी तस्वीरों पे, उससे बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट आती है। emojis के साथ
बेसिकली इट इज़ अ प्लेटफॉर्म कि आप एक क्रिएटिव तरीके से आप किसी से चैटिंग कैसे कर सकते हैं। तो डूडल टेक्स्ट ऑन इमेजेस, वो भी आप ख़ुद भी अपनी हैंड राइटिंग से भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। पीपल लव दैट एंड यू कैन हैव अ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। तो एक थोड़े से हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप यहाँ देखोगे कि तस्वीर जो है वो एक लड़की है, उसने अपनी एक डूडल बनाई है। यहाँ पर एक ऐनक और नीचे लिखा है उसने लाइक माई न्यू ग्लासेस। सो दिस इज़ समथिंग यू कैन डू। यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रही है कि जी ड्रॉ ऑन योर स्नैप्स, दिस इज़ समथिंग दैट उसने एक पेंट ब्रश बनाया है, साथ में उसने कहा है कि जी यहाँ पे पेंट करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। और आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ जो टेक्स्ट है वो कितने हैंड राइटिंग तरीके से मज़े में लिखा हुआ है। तस्वीर तो है ही है, बट इफ़ यू राइट ऑन टॉप ऑफ द फोटोग्राफ देन यू कैन एक्सप्लेन के हो क्या रहा है। यहाँ पर उसने अपनी एक स्नोमैन के अंदर उसने नीचे लिखा है फीलिंग फ्रॉस्टी हैशटैग। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक बड़े मज़े में फ़न फॉन्ट में उसने इमोजी ट्रेंड्स बताए हैं कि जी स्नैपचैट पे कितने मज़े के इमोजी ट्रेंड्स हैं। उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, ऊपर उन्होंने इमोजीज डाले हुए हैं। सो दोज आर द काइंड ऑफ स्नैपचैट्स जो है वो आप यू सी ऑन स्नैपचैट। लेट अस ऑल्सो ट्राई एंड डू समथिंग फ़न। टेबल है, टेबल पे हमने एप्पल बना दिया है और ये आपका इमेज है। अब इसके ऊपर अगर हमें स्नैप करना है या स्नैपचैट की कोई टेक्स्ट डालना है तो इट हैज़ टू बी फ़न। तो हमने पहले भी ये एग्जांपल किया है, बट फॉर स्नैपचैट इफ़ यू वांट टू से एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, उसको अब स्नैपचैट के लिए अब हम कैसे मज़े के तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम कह देते हैं कि जी आपका स्नैप बन जाता है। एन एप्पल क्वेश्चन मार्क as long as it keeps the dog away. An apple question mark as long as it keeps the dog away. तो यानी आपने पूरा अपना टेक्स्ट जो है इसके ऊपर लिख दिया। मुख्तलिफ तरीके से टेक्स्ट लिखा है। It's fun, it's yet it is giving out the message that you want to. So with Snapchat you have to make sure that it is fun content, it is young content, it is short, it's sweet, it says what you want it to say. Thank you.